एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में अपने एक भक्त का बहुत बखान कर रहे थे। वो माँ लक्ष्मी से कह रहे थे कि सेठ हरिप्रसाद जो है बहुत ही अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति है। माँ लक्ष्मी ने कहा, आप हमेशा उसका बखान करते हैं, क्यों नहीं मैं जाके उसकी परीक्षा लेकर देखूं कि क्या वो सचमुच आपके बखान के लायक है कि नहीं। तो माँ लक्ष्मी के इस प्रकार कहने से नारायण विष्णु भगवान जी कहे, ठीक है, अभी इस समय सेठ सो रहा है, तुम जाकर स्वप्न में उनकी परीक्षा ले सकती हो। तो माँ लक्ष्मी चली गई उस सेठ जी की स्वप्न में परीक्षा लेने। तो सेठ जी स्वप्न में सो रहे थे, माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं माँ लक्ष्मी हूँ। माँ लक्ष्मी को साक्षात देखकर सेठ हरिप्रसाद बहुत प्रसन्न हुए और वो उनके चरणों में गिरे, कहे, माँ बताइए ये मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ माँ। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि सेठ हरिप्रसाद, मैं चंचला हूँ, मैं एक जगह रुक नहीं सकती, मैं काफ़ी समय से तुम्हारे यहाँ रुकी हुई हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मैं एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। ऐसा सुनकर सेठ ने कहा कि माँ अगर रुक जाती तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको कष्ट है यहाँ रहने में तो आप जा सकती हैं। ऐसा सुनकर माँ लक्ष्मी जी सेठ जी की बातें सुनकर तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी कुछ समय बाद यक्ष का रूप लेकर आई और आकर उसके पास बोली कि स्वप्न में बोली कि बेटा मैं यश हूँ और माँ लक्ष्मी के जाने के बाद मैं भी तुम्हारे पास नहीं रुक सकता। तो सेठ जी ने कहा कि प्रभु अगर आप जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं अगर आपको अच्छा नहीं यहाँ लग रहा है। तो ऐसा सुनकर वह यश भी चले गए। कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी फिर उनके स्वप्न में इस धर्म के रूप में आई। धीरे धीरे वह सेठ भी यश के जाने के बाद कंगाल हो गया था और जो लोग सेठ का बहुत गुणगान करते थे अब वह सेठ से दूरी बनाने लगे, सेठ की बुराई करने लगे, क्योंकि उसके पास अब यश नहीं रहा, धन नहीं रहा। अंत में माँ लक्ष्मी जो है वो फिर से वहाँ धर्म के रूप में प्रकट हुई उनके स्वप्न में और सेठ से कहा कि मैं धर्म हूँ और माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी यहाँ नहीं रुक सकता, इसलिए मैं भी जाना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इस प्रकार धर्म भी चला गया। कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में आई और सेठ के स्वप्न में आकर कही कि देखो बेटा, माँ लक्ष्मी यश और धर्म चले गए, मैं भी जाना चाहता हूँ। जैसे ही उसके जाने के बाद सुनी, सेठ जी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु भले ही सब मेरा त्याग कर दें लेकिन मैं आपका त्याग नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। तो प्रभु आप मुझे छोड़कर मत जाइए, बस आप रहिए। तो सत्य ने पूछा कि तुमने लक्ष्मी, धर्म और यश को जाने से नहीं रोका, मुझे क्यों रोका? तो बताया सेठ जी ने कि आप यदि हैं तो मैं प्रभु का नाम सुमिरण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा, किंतु यदि आप नहीं रहेंगे तो झूठ मेरे अंदर प्रवेश हो जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। मैं अशुद्ध वाणी से कैसे अपने प्रभु का गुणगान करूँगा? इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सभी लोग मुझे छोड़कर चले जाएं, पर हे प्रभु आप मुझे छोड़कर न जाइए। सत्य उनकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, तुम्हारी अद्भुत श्रद्धा को देखकर मैं यहाँ रुकने पर मजबूर हो गया हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और यहीं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इस प्रकार कहकर थोड़ी देर बाद उन सेठ जी के स्वप्न में फिर से जो धर्म है वापस आए। उन्होंने कहा कि अरे सेठ हरिश्चंद्र, अब अगर सत्य तुम्हारे साथ है तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और फिर धीरे धीरे यश भी आए। यश ने भी कहा कि अगर सत्य और धर्म तुम्हारे साथ है तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। उनका भी स्वागत किया सेठ जी ने कि आइए प्रभु आइए, आपका स्वागत है। और इस प्रकार से ये तीनों लोग वापस आ गए। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी फिर स्वयं सेठ जी के पास आई। माँ लक्ष्मी को देखते ही सेठ जी उनके चरणों में गिरा और कहा, क्या माँ आप भी कृपा करेंगी मेरे ऊपर? माँ लक्ष्मी ने कहा, हाँ पुत्र, जहाँ पर सत्य, धर्म और यश है वहाँ मैं हमेशा रहूँगी, वहाँ से मैं जा ही नहीं सकती। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। अभी सेठ जी सो ही रहे थे, जब सो के उठ के उन्होंने देखा और सोचा कि मतलब गए, और जाने के बाद उन्होंने ये देखा कि किस प्रकार से माँ लक्ष्मी की कृपा से यह सब सही हुआ। देख